हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको हर प्रकार की परीक्षा से बाहर निकालेगा। हम लोग देखते हैं परीक्षाएं दो प्रकार की हैं। एक होता है प्रलोभन और दूसरी होती है परख। प्रलोभन शैतान की ओर से होता है और जो परख होती है, विश्वास की परख होती है, वो परमेश्वर की ओर से होती है। तो यहां पर हम बात करेंगे प्रलोभन के विषय में। प्रलोभन, पर मीन्स दूसरे का, लोभन मीन्स लालच, मीन्स किसी चीज का लालच, वो है प्रलोभन। और उस प्रलोभन, उस लालच में गिर जाना मीन्स परीक्षा में पड़ जाना। हम लोग देखते हैं हवा के जीवन में। उत्पत्ति किताब यदि आप पढ़ेंगे, उसका 3 अध्याय और 6 पद में लिखा है कि जब स्त्री ने देखा कि ये फल दिखने में बहुत अच्छा है और मन भाऊ है और इसे खाकर बुद्धि मिल सकती है, तो जब उसने इस बात को देखा, उस फल को सुंदर देखा, अच्छा देखा और उसका मन उसको देखकर लालच से भर गया और इसको खाकर मुझे बुद्धि मिलेगी, ये लालच जब उसके अंदर उत्पन्न हुआ, तब उसने उस फल को तोड़ा और इस फल को खा लिया। और जब उसने उस फल को खाया तो उसका प्रतिफल आप जानते हैं कि उनको दंड मिला। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर उसके मन में एक लालच उत्पन्न हुआ। उसके मन में लालच उत्पन्न हुआ कि इससे खाकर मुझे बुद्धि प्राप्त होगी, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। उसके मन को वो भा गया और उसने उसे तोड़ दिया। इस लालच के चलते उसने परमेश्वर की आज्ञा को भी तोड़ दिया। वो परमेश्वर की आज्ञा को भूल गई। उस फल को देखकर, इतना सुंदर फल, इतना रसीला फल, इतना सुंदर दिखने में यह फल है, वो परमेश्वर की आज्ञा को भूल गई और उसने उस लालच में आकर उस फल को तोड़ दिया और खा लिया, परीक्षा में पड़ गई। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो चीज दिखने में अच्छी है, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए बेहतर हो, वो आपके लिए अच्छी हो। वो दिख रही है अच्छी, आपको मन को वो भा रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए बेहतर हो, आपके लिए उपयोगी हो, आपके लिए अच्छी हो। वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो बहुत सुंदर लड़की है, वो बहुत सुंदर लड़का है, दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही हो। तो इसलिए कभी भी किसी की सुंदरता की लालच में न आए कि ये बहुत सुंदर है। जैसे हवा आ गई, ये फल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बाहर से दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर क्या था उसके? पाप। एक तरीके से देखा जाए, वो पाप में गिर गए। तो ऐसे ही आज हो रहा है, जो आप बाहरी रूप से जो देख रहे हैं, हो सकता है वो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, मन को बहने योग्य हो और आपको उसमें प्रॉफिट भी नजर आ रहा हो कि इसको करके, इस काम को करके मुझे फायदा होगा। ये कहता है कि मन भाऊ है, सुंदर है और बुद्धि के योग्य है। हो सकता है आपको ऐसा लगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए बेहतर हो, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए उपयोगी हो सकता है वो आपके लिए गलत हो सकता है वो आपको नुकसान पहुंचाए। इसलिए उसके रंग रूप को देखकर आप फैसला न करें, उसकी बाहरी सुंदरता को देखकर आप फैसला न करें। फिर हम देखते हैं आज बहुत सारे लोगों के साथ में स्कैम हो रहा है। क्यों स्कैम हो रहा है पता है आपको? क्योंकि वे लोग लालच में पड़ जाते हैं। जब उन्हें कोई लालच देता है कि तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा, तुम इतने पैसे लगाओ, तुम्हें 10 गुना 100 गुना मिलेगा, 1 महीने में ही तुम करोड़पति बन जाओगे, 1 महीने में तुम बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लोगे, तुम अपना घर बना, बहुत बड़े बड़े सपने वे लोग दिखाते हैं। और हमारे भोले भाले लोग जो हवा की तरह हैं, जो लालच में आ जाते हैं, उस सुंदरता को, उस बाहरी रूप को, उनके बात विचारों को सुनकर, ये देख करके इसमें मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये सोचकर वे उस लालच में पड़ जाते हैं। और जब उस लालच में पड़ते हैं तो आप जानते हैं जो उनके पास है वो भी
चला जाता है, जैसे जो हवा के पास था वो भी अब उससे छीन लिया गया। फिर हम देखते हैं कि लोग आज क्यों परेशान हैं, क्यों चिंतित हैं लोग? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की सफलता को देखकर चिंतित हैं कि वो व्यक्ति सफल हो गया, मैं अभी नहीं हुआ। उसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, मेरे पास नहीं है। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मेरे पास नहीं है। उसका बहुत बड़ा घर है, मेरा बहुत छोटा है। ये बातें, वो लालच, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो लालच है, वो दूसरे की प्रलोभन, दूसरे की चीज का लालच। मीन्स वो ये लालच तो नहीं कर रहा कि मुझे उसकी चीज चाहिए, लेकिन वो ये लालच कर रहा है कि मुझे भी उसके जैसा चाहिए, मुझे भी उसके जैसा करना है। और फिर जब वो नहीं कर पाता अपने जीवन में, तो इसलिए वो डिप्रेस होता है, परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमें लालच नहीं करना है। पहली बात, कितनी भी सुंदर चीज आपके सामने है, आपको लालच नहीं करना। कितने भी करोड़ों का लालच आपको दिया जाए, फिर भी आपको लालच नहीं करना है। दूसरे की चीज को देखकर आपको लालच नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, धीरज रखना है। वो आपको सही समय पर बढ़ाएगा। और जो कुछ करना है वो परमेश्वर से पूछ कर करना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। परंतु हो सकता है इस समय आप परीक्षा में हो, आपने ये काम अपने जीवन में कर दिए हो, या फिर आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। तुम ऐसी परीक्षा में हो जिसे मनुष्य सह सकता है। और बहुत सारों के जीवन में यह हो रहा है, तुम एक अनोखे व्यक्ति नहीं हो जो अकेला तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी परीक्षाएं हैं। तो तुम्हें इस समय में निराश नहीं होना है, तुम्हें इस समय में आशा नहीं खोनी है, बल्कि परमेश्वर में बने रहना है। क्यों बने रहना है? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालांकि आप तो अविश्वासी रहे, आपने उससे बिना पूछे काम कर दिए, जिसके कारण आप परीक्षा में पड़ गए, आपने गलत स्टेप ले लिए अपने जीवन में। लेकिन आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हो वो विश्वास योग्य है। यदि आज आप उस पर भरोसा रखते हैं तो वो आपके जीवन में काम करेगा। और क्या काम करेगा? लिखा है कि वो पहले तो तुम्हें आगे परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, और यदि तुम पढ़ भी गए हो तो वो तुम्हें वहां से बाहर भी निकालेगा। उस परीक्षा से तुम्हें बाहर निकालने का रास्ता भी तुम्हें दिखाएगा। इसलिए यदि आप परीक्षा में हैं आज, तो प्रभु के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मुझे माफ करें और मुझे इस परीक्षा से बाहर निकालें। निश्चय परमेश्वर आपको उस परीक्षा से बाहर निकालेगा, आपको वो रास्ता दिखाएगा, किस रास्ते पर चल और तू इस परीक्षा से बाहर निकल आएगा। इस काम को कर और इस परीक्षा से बाहर निकल जा। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि किसी भी चीज का लालच न करें, जो कुछ काम करें परमेश्वर से पूछकर करें, और किसी की बाहरी सुंदरता को देखकर डिसीजन न लें, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, उससे प्रार्थना करें, वो आपको परीक्षाओं से बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की, मैं असम से बोल रही हूँ। मेरा नाम जोलीना है। मैं गवाही देना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड के हाथ में गिल्टी थी और व्हाट्सएप के द्वारा मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा। पीके सर और अमृता मैडम और उनके सारे टीम ने प्रार्थना की, गिल्टी भले चंगे हो गई। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। पीके सर और अमृता मैडम और उनके सारे टीम के भी धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। यदि आज आप किसी भी समस्या में, परीक्षाओं में और दुविधाओं में हैं, तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उपाय करेंगे और छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर करते हैं। आपका
सम्मान करते हैं यीशु, आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद पिता, आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु, अपने प्यार को परमेश्वर प्रभु अपने आप को देकर प्रभु आपने दिखाया परमेश्वर। और जो कोई यीशु आपके नाम पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को पाता है और उसका भागीदार बनता है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हम सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं प्रभु जिन्हें तूने अपना बेटा और बेटी बनाया। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर सी शाम में मेरे प्रभु, जितने भी लोग हमारे साथ में शामिल है प्रभु, जब वो अपने पूरे परिवार के साथ में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, जब वो एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं, वो जहां कहीं भी प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनका कनेक्शन प्रभु तेरे साथ में जुड़ने पाए, उनका पिता लिंक तेरे साथ में प्रभु कनेक्ट होने पाए। पिता इस समय पवित्र आत्मा हर एक को आप जुम्बिस करे प्रभु, तेरी उपस्थिति को ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनके परिवार के हर एक लोग प्रभु इस समय महसूस कर सके। प्यारे परमेश्वर पिता, आपकी शांति, आपका आनंद इस समय परमेश्वर इनके हृदयों में आए प्रभु। हर एक अशांति, हर एक दुविधा, हर एक निराशा, हर एक दुखी मन यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से चला जाए। और प्रभु यीशु तेरा आनंद, तेरी शांति प्रभु इनके जीवन में आए। परमेश्वर तेरा प्रभु प्रेम इनके जीवन में आए। प्रभु मैं धन्यवाद करती परमेश्वर कि आप विश्वास योग्य है पिता, ये आपका गुण है परमेश्वर। जैसे कि आप विश्वास योग्य और सच्चे परमेश्वर हैं, उसी प्रकार प्रभु हम सबको भी विश्वास योग्य बनाए प्रभु, और हम सब के अंदर भी प्रभु सच्चाई को आप दीजिए परमेश्वर। जिस प्रकार आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें प्रभु उत्साहित किया प्रभु, बताया प्रभु, अलर्ट किया प्रभु, उसी प्रकार मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके लोगों ने बड़े ध्यान से आपके वचन को रिसीव किया प्रभु, हम आपके वचन का आदर करते हैं। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड जीसस, हम वचन का आदर अपने जीवन में करते हैं, अपने जीवन में सम्मान प्रभु तेरे वचन को देते हैं पिता। धन्यवाद एक एक जनों ने प्रभु, जब पिता वो परीक्षाओं में है पिता परमेश्वर प्रभु, जब पिता ऐसा समय उन्हें दिखाई दे रहा है प्रभु कि कैसे वो इस परीक्षा से बाहर निकलेंगे, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु प्रलोभन में है परमेश्वर प्रभु, किसी भी प्रकार के लालच में आकर परमेश्वर पिता वो परीक्षा में पड़ गए हैं, यीशु नासरी के नाम से वो प्रलोभन, वो लालच इनके जीवनों को छोड़कर चला जाए। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सत्य की बातों को आप इन्हें अलर्ट करें, आप परमेश्वर से बातचीत करें। इस समय वो प्रलोभन प्रभु जो इनके अंदर आ रहा है प्रभु, यीशु के नाम से हम उसे कैंसिल करते हैं। परमेश्वर प्रभु ये तेरे वचनों के अनुसार चल सके पिता, ये फेथफुल हो सके पिता। मेरे प्रभु अपने प्रलोभन के कारण प्रभु ये परीक्षाओं में ना पड़े मेरे खुदावन। धन्यवाद। यदि प्रभु ये प्रलोभन में आकर प्रभु परीक्षाओं में इस समय पड़े हैं प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप निकास करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें बाहर निकालें प्रभु, आप इनकी सहायता करें प्रभु। ये जब ये किसी स्कैम में फंस गए हैं, किसी धोखे में फंस गए परमेश्वर, अपने लालच के कारण प्रभु कोई भी गलत बातों को उन्होंने अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से प्रभु ये सारे प्रलोभन की बातें इनके जीवन से चली जाएं। प्यारे परमेश्वर यदि आज इनके मनों में ऐसे थॉट्स हैं, जो कुछ भी ये अपने जीवन में अच्छा देख रहे हैं प्रभु और इसे अपने जीवन में प्रभु वो रिसीव कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आप इन्हें प्रभु गाइड करें, आप इन्हें परख का आत्मा दे प्रभु, ये हर एक बात को परखने पाए पिता, क्या इनके लिए सही है प्रभु, ये आप इनसे बातचीत करें प्रभु। अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु ये चिंतित हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक अच्छा लाइफ पार्टनर इन भाई बहनों को दें प्रभु, संतान की आशीष इन बहनों को दे परमेश्वर पिता। प्रभु जहां इन्हें जॉब करना है प्रभु, उस जॉब के क्षेत्र में प्रभु आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जो भी आज प्रभु ये परीक्षाओं का सामना करे प्रभु, उस परीक्षाओं से प्रभु आप इन्हें बाहर निकाले परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं और प्रभु आप इन्हें परखने वाला आत्मा दे, क्या सही है क्या गलत है, डिफरेंस को प्रभु जानने में आपका आत्मा इनकी सहायता करे प्रभु। आज की शाम में प्रभु परिवारों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्रभु यीशु के नाम से इनकी फैमिली से हर एक प्रॉब्लम निकल कर चली जाए, इनके रिलेशनशिप से प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाए प्रभु जी। प्रभु जो आपसी जो रिश्ते हैं परमेश्वर, माता पिता और बच्चों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, भाई बहनों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में परमेश्वर जो भी मनमिटाव और बैर भाव और जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है प्रभु यीशु के नाम से हम उसे दूर करते हैं। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं वो अपनी दर्द और बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्यारे परमेश्वर प्रभु। इस समय प्रभु हम हर एक बीमारी को आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। हर एक पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी को यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं प्रभु। दर्द, तकलीफ, घाव, चोट को हम यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा
आज्ञा देते हैं। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक इसी वक्त हम इन भाई बहनों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इनके इंटरनल ऑर्गन से कहते हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, प्रॉपर काम करो यीशु के नाम से। प्रभु ये स्पष्ट देखने वाले हो सके, स्पष्ट सुनने वाले हो सके पिता, बोलने वाले हो सके, जो हकलाना है प्रभु, गूंगापन है, यीशु के नाम से चला जाए। इनकी जीभ को हम स्पर्श करते पिता और कहते हैं यीशु के नाम से बोलने लगो, चलने फिरने लगो। इनके घुटनों में, इनके टखनों में बल दे प्रभु कि ये चल सके पिता परमेश्वर। जो भी स्किन प्रॉब्लम है, सफेद दाग शरीर में है प्रभु मेरे पिता, टीवी की, एड्स की बीमारी है प्रभु, कोई भी ऐसा गंभीर रोग जो इनके शरीर में लगा है, यीशु के नाम से उस बीमारी को, उस रोग को हम डांटते हैं और कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, इनका लिवर, किडनी यीशु के नाम से चंगा हो जाए। पैरालाइज, कैंसर इसी वक्त नष्ट हो जाए। हर एक बीमारी को आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए पिता। तेरा वचन कहता है कि मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु, आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन ये तेरे साथ में देखें, और हर एक विनती प्रार्थना जो तेरे बेटे बेटियों ने हमारे साथ मिलकर की है प्रभु, धन्यवाद, हर एक की प्रार्थना सुनी गई, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितनी रिक्वेस्ट प्रभु मैसेजेस के द्वारा, यूट्यूब कमेंट्स के द्वारा और फोन कॉल्स के माध्यम से तेरे लोगों ने भेजा है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। वो जिस भी समस्या में है उस समस्या का समाधान आपने किया, आपने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को, छोटे से लेकर बड़े तक, हर एक जन, जितने लोग प्रार्थना में शामिल हुए, हर एक को आशीष देते हैं, इनके परिवार को आशीष देते हैं। आपकी सफलता, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपके बेहतर इंतजाम इनके जीवन में हो। हर एक कर्जा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए प्रभु, आपके लोग प्रॉस्पर होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।